नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम स्ट्राइप कस्टमर से मेलचिम्प सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक रिटेल स्टोर रन करता हूं और पेमेंट रिसीव करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया स्ट्राइप का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जब भी कोई कस्टमर क्रिएट होता है, मतलब कोई पेमेंट मुझे रिसीव होती है स्ट्राइप पे, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम कस्टमर को एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहता हूं मेलचिम्प में, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, स्ट्राइप और मेलचिम्प को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब जैसे स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी, मतलब कोई नया कस्टमर क्रिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली ये सेम कस्टमर एज अ सब्सक्राइबर जगह क्रिएट हो जाएगा मेलचिम्प में, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। और फिर आप अपनी ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरा ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन स्ट्राइप और मेलचिम्प के बीच में, कि जैसे स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम कस्टमर एज अ कॉन्टैक्ट एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा मेलचिम्प पे, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, मेलचिम्प को स्ट्राइप से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट मेलचिम्प सब्सक्राइबर फ्रॉम स्ट्राइप कस्टमर। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज मैं क्या करना चाहता हूं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक रिटेल स्टोर रन करता हूं और पेमेंट रिसीव करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं स्ट्राइप का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जब भी मुझे कोई नई पेमेंट रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को जिनने मुझे पेमेंट करी है उन्हें मैं मेलचिम्प में एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहता हूं, ताकि मैं ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस पर्टिकुलर कस्टमर को मेल्स भेज पाऊं, प्रमोशनल मेल्स भेज पाऊं और अपने प्रोडक्ट का और ज्यादा प्रमोशन कर पाऊं। तो ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी स्ट्राइप, क्योंकि जब तक स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा, और जब तक कोई नया कस्टमर नहीं क्रिएट होगा तब तक वहां पे मेलचिम्प में कोई नया सब्सक्राइबर क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी स्ट्राइप और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू कस्टमर। जैसे स्ट्राइप पे कोई नया कस्टमर क्रिएट होता है, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है मेलचिम्प, जहां पे सेम पर्टिकुलर कस्टमर को मैं ऐड करना चाहता हूं, वो भी एज अ सब्सक्राइबर। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने चूज कर लिए मेलचिम्प, और एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड न्यू मेंबर विद कस्टम फील्ड। अब देखिए, मेलचिम्प और स्ट्राइप दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम स्ट्राइप को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और स्ट्राइप को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी स्ट्राइप पे कोई नया कस्टमर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस पर्टिकुलर वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। यूआरएल कॉपी करने के
के बाद आपको जाना अपने स्ट्राइप के अकाउंट पे, और स्ट्राइप के अकाउंट पे आने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर्स का, क्लिक करना आपको डेवलपर्स पे, और डेवलपर्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है वेबबुक्स के ऑप्शन पे, और एक नया वेबबुक, एक नया एंड पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो क्लिक करना आपको ऐड एंड पॉइंट की बटन पे। अब जो पैब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नया डेटा है, नए कस्टमर का डेटा है, वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद वर्जन हम चूज करेंगे लेटेस्ट वर्जन, और फिर हमको चूज करना है इवेंट। तो देखिए इवेंट के लिए भी हमको यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप कब चाहते हैं कि आपका वेबबुक यूआरएल काम करे। तो जब कोई नया कस्टमर क्रिएट होता है तब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा वेबबुक यूआरएल है काम करे। तो इवेंट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा कस्टमर क्रिएटेड। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कस्टमर, और इसके बाद हम लगाएंगे क्रिएटेड। तो आप देख सकते हैं ये इवेंट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा ऐड एंड पॉइंट की बटन पे, तो आप देखेंगे ये जो वेबबुक यूआरएल है सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा हमारे स्ट्राइप के अकाउंट पे। और देखिए सक्सेसफुली वेबबुक यूआरएल एंड पॉइंट यहाँ पे सेटअप हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा स्ट्राइप का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी यहाँ पे कोई नया कस्टमर क्रिएट होगा, कोई नई पेमेंट हमको रिसीव होगी, तो उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। देखिए पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा या नहीं। तो चलते हैं हम वापस स्ट्राइप के अकाउंट पे। स्ट्राइप के अकाउंट पे आने के बाद हम यहाँ पे एक नया कस्टमर क्रिएट करेंगे। तो क्लिक करना आपको कस्टमर की बटन पे। देखिए मैं यहाँ पे एक टेस्ट सबमिशन कर रहा हूँ, मतलब एक कस्टमर यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। पर जब आप रियल वर्ल्ड में स्ट्राइप का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई नई पेमेंट रिसीव होगी, एक नया कस्टमर क्रिएट होगा, तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। मैं यहाँ पे एक टेस्ट सबमिशन करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूंगा ऐड कस्टमर की बटन पे, और यहां से मैं एक नया कस्टमर करूंगा क्रिएट। तो मान लीजिए कस्टमर का नेम है डेमो यूजर। इस तरीके से कुछ डमी डिटेल्स यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मान लीजिए कस्टमर का नेम है डमी यूजर, ईमेल है demo@pablitudes.com। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक मेल आईडी में प्रोवाइड कर दिया demo@pablitudes.com। इसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और फिर हम ऐड करेंगे बिलिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे बिलिंग ईमेल हम वही रखेंगे। कोई टेम्पलेट आप चूज करना चाहते हैं तो टेम्पलेट आप चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद आती है बिलिंग डिटेल्स। तो मान लीजिए मेरा नेम है डेमो, और डेमो के बाद वही नेम यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेमो यूजर। आप देख सकते हैं, और इसके बाद और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है। तो आप देख सकते हैं कंट्री इसके बाद हमको यहाँ पे चूज करनी है। तो कंट्री हमारी इंडिया है, तो इसको भी यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। इसके बाद एड्रेस आता है, तो देखिए रैंडम यहाँ पे एड्रेस मैंने ऐड कर दिया। सिटी है मान लीजिए इंदौर, और इसके बाद यहाँ पे हम पिन कोड भी प्रोवाइड कर देंगे। तो डमी पिन कोड भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। स्टेट हमारी मान लीजिए मध्य प्रदेश, और फिर से यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपना कर दिया है प्रोवाइड। इसके बाद टाइम जोन, करेंसी, ये सब चीजें आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा ऐड कस्टमर की बटन पे, और देखिए आप देखेंगे यहाँ पे एक नया कस्टमर मैंने ऐड कर दिया है डेमो यूजर के नाम से। और जैसे ही कस्टमर यहाँ पे ऐड हुआ है, ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होंगी, क्योंकि हमने वेबबुक यूआरएल सेटअप करके रखा है हमारे स्ट्राइप के अकाउंट पे। तो चलता हम पैब्लिक कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। टाइप हमारा कस्टमर क्रिएटेड। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए ये कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, नेम है उनका डेमो यूजर, ये है उनका पूरा एड्रेस, और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्ट्राइप को कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। जब भी स्ट्राइप पे कोई नया कस्टमर क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब चलता हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और सेम कस्टमर को अब मैं ऐड करूंगा मेलचिम्प पे। तब जो मेरा मेलचिम्प का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए आपको जाना है अपने मेलचिम्प के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको अपनी प्रोफाइल पे, और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा टोकन यानी कि एपीआई की। तो जाना आपको एक्स्ट्रास के ऑप्शन पे, और फिर आपको जाना है एपीआई कीज पे, और यहाँ से आपको एपीआई की कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट कर देना है पैब्लिक कनेक्ट पे जाके। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एपीआई की जनरेट करनी पड़ेगी। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, और यहाँ से एक नई एपीआई की मैं करूंगा जनरेट। तो क्लिक करना आपको क्रिएट अ की पे। इसके बाद इस की को आपको एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ स्ट्राइप टेस्ट। आप चाहें
तो कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक डमी नेम मैंने ऐड कर दिया है। मैं क्लिक करूंगा जनरेट की बटन पे और देखिए जो की है जनरेट हो चुकी है। इसको मैं कॉपी करूंगा, जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा पेस्ट। आप देख सकते हैं एपीआई की को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर आता है डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर के लिए हम जाएंगे हमारे मेलचिम्प के अकाउंट पे और देखिए ये हमारे मेलचिम्प के अकाउंट का पूरा यूआरएल। तो ऊपर जो US6 वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा डेटा सेंटर होता है। इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट और इसके बाद जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो हमारा मेलचिम्प का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको ऑडियंस लिस्ट चूज करनी है। तो देखिए ऑडियंस लिस्ट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आता है ईमेल एड्रेस, टैक्स, इंटरेस्ट, कंपनी। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स है उन्हीं को यहाँ पे मैं करूंगा फिल। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगा ईमेल एड्रेस हमारी लीड का, हमारे कस्टमर का, और उसको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स मुझे मिल चुका है मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब मेरी प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो स्ट्राइप जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं डेटा करूंगा सर्च और देखिए ये थी मेरे कस्टमर की मेल आईडी। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद कुछ टैग्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ द सब्सक्राइबर हम रखेंगे सब्सक्राइब्ड। इसके बाद कंपनी, डेजिग्नेशन, ये सब फील्ड्स आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर। अब देखिए नेम हमारे पास पूरा है, मतलब डेमो यूजर। इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, तभी हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग ऐड कर पाएंगे। तो ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पैबली के एक अमेजिंग फीचर का, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर। तो मैं क्लिक करूंगा प्लस की बटन पे और यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैं टेक्स्ट फॉर्मेटर का, और इसकी मदद से ये जो टेक्स्ट है इसको हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा स्प्लिट टेक्स्ट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे और फिर से मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। तो जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। देखिए टेक्स्ट हमारा क्या था, डेमो यूजर। अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा दो पार्ट पे। तो सेपरेटर हमारा रहेगा स्पेस, जो डेमो यूजर के बीच का पार्ट है यही हमारा सेपरेटर होगा, और इसके बाद सेगमेंट इंडेक्स रहेगा हमारा ऑल। जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं ये जो नेम है दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, डेमो और यूजर में। अब मैं क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा मैं नीचे मेलचिम्प पे और इसके बाद मैं क्लिक करूंगा रिफ्रेश फील्ड्स की बटन पे, और अब मैं क्या करूंगा, फिर से इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का, और जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है उसको यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए जैसे ही मैं इस फील्ड पे क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट फॉर्मेटर जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी हमको दिख रही होगी। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम, हमारे कस्टमर का फर्स्ट नेम, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से जो कस्टमर का लास्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, और जो मोबाइल नंबर है और जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो डिटेल्स भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैप कर दिए हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। इसका मतलब जैसे आपको स्ट्राइप पे जब भी कोई नया कस्टमर मिलेगा, कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली जो नए कस्टमर का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली मेलचिम्प पे एक नया सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे मेलचिम्प पे एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और देखिए स्टेटस हमको दिखा रहा है सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब मेलचिम्प पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं मेलचिम्प के अकाउंट पे और चेक करते हैं ऑडियंस डैशबोर्ड पे जाके कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। और आप देख सकते हैं demo@pebblitudes.com यहाँ पे मेल आईडी ऐड हो चुकी है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमको मिल चुकी हैं। इसका मतलब एक नया सब्सक्राइबर, एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है मेलचिम्प में। तो इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने ये पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जब भी स्ट्राइप पे कोई नया कस्टमर आपको रिसीव होगा ऑटोमेटिकली वो सेम कस्टमर एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा मेलचिम्प में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब
कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।